अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम 4 बड़ी खबरें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे कि जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ इमरान खान का क्या मुआहदा तय पाया है, कौन कौन से लोग जो हैं वो फोकल पर्सन होंगे और इसके साथ साथ इस्लामाबाद से इमरान खान का कौन सा नंबर 1 दुश्मन जो है वो फारिग हो गया। और 6 जजेस वाला जो मामला चल रहा है, आपको पता है कि उनके हवाले से भी आज एक अहम जो वफाकी काबीना का इजलास है वो हुआ है और इस हवाले से क्या अहम पेशरफ्त जो है वो हुई है। और इसके साथ साथ लीगी गवर्नमेंट के हाथ से 41 सीटें जो हैं वो जा चुकी हैं, यानी कि लीगी हुकूमत यूँ कह लें कि ख़त्म हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा झटका है इस वक्त। क्या इमरान खान की गवर्नमेंट बनने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ी खबर से आगाज़ कर लेते हैं, जो जेल सुप्रिटेंडेंट और इमरान खान के दरमियान मुआहदा तय पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से मुआहदे की मैं बात कर रहा हूँ। ये मुआहदा है मुलाकातों के हवाले से। आपको याद होगा कि मुलाकातों के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो फड्डा रहता था, रौला रहता था। कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने जा रहा है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, कोई अडयाला जेल से वापस जो है वो आ रहा है, कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के भी गया है तो उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह के बड़े रौले रप्पे जो है वो रहते थे। अब उनका हल जो है वो निकला है। TROs जो हैं वो तय पा गए हैं इमरान खान और जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट उनके दरमियान। अब इस मुआहदे में है क्या और फिर कौन जो फोकल पर्सन है वो कौन कौन होंगे। अच्छा, ये मुआहदा जो तय पाया है, ये इसमें जो है वो इस मुआहदे के तहत जो है वो 2 दिन मुलाकातों के रखे गए हैं, मंगल और जुमेरात। अब जो है मंगल के दिन जो है वो सिर्फ फैमिली के लोग जो है वो मिल सकेंगे और जो जुमेरात थर्सडे को जो है वो वकला की टीम जो है वो इमरान खान से मिल सकेगी। अब जो इन दोनों डेज़ में जो सेशन होगा, यानी कि 6 लोगों का सेशन होगा, यानी कि 6 लोग एक टाइम पे जो है वो मिल सकेंगे इमरान खान को। और इसी तरह जो है वो अगर वकला भी मिलना चाहते हैं तो 6 से ज़्यादा लोग नहीं मिल सकेंगे। इसी तरह जो इसके अलावा यानी कि वकला की टीम है या फैमिली मेम्बर से अलावा भी कोई मिलना चाहता है इनफरादी तौर के ऊपर तो वो भी मिल सकेगा। और उनको एडजस्ट भी नहीं 2 दिनों में यानी कि किया जाएगा। यानी कि मंगल का दिन तो फैमिली का दिन है, लेकिन जो वकला का दिन है, जुमेरात का दिन है, उनको इस दिन में एडजस्ट किया जाएगा। और जो फोकल पर्सन हैं, फोकल पर्सन जिनको बनाया गया उनमें उमैर न्याजी हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, शेर अफजल मरवत हैं। अब ये जो इनफरादी लोग हैं, इनफरादी तौर पे इमरान खान को मिलना चाहेंगे, वो इन तीनों से राबता करेंगे और ये तीनों जो हैं वो नाम देंगे आगे और फिर वो जुमेरात को मिल सकेंगे। तो ये एक मुआहदा बिल आखिर तय पा गया है और ये अब वो रौला रप्पा जो है, वो झगड़ा जो फटा पड़ जाता था, वो इस हवाले से अब नहीं रहेगा। अब जो मुआहदा सामने आया इसके ऊपर इमरान खान के भी दस्तखत हैं। ये 28 मार्च 2024 को ये मुआहदा जो है वो तय पाया है। अब इसके अंदर जो चलें, ये तो मामला हल हो गया मुलाकातों वाला। अब ये जो इनफरादी तौर पे मैं एक नुक्ता आपको बता दूं कि इनफरादी यानी कि इंडिविजुअल जो मुलाकात करना चाहेगा, उस हवाले से ये रूल बनाया गया है कि वो इमरान खान को नाम पहुंचाया जाएगा कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। अगर इमरान खान उनकी मंजूरी देते हैं उस शख्स की तो फिर उनको जो है वो अंदर जाने दिया जाएगा। ये एक अब बड़ी खबर है। इससे आगे अगर चलें तो जो 6 जजेस वाला मामला है, कमीशन का मामला है, वो ये है कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो आज हो रहा है। इस हवाले से बड़ा अहम आज का दिन है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इजलास जो है वो सेशन चल रहा है। अब इसके अंदर, इस सेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अहम डेवलपमेंट जो होगी। वो ये है कि इसमें आपको पता है कि कमीशन बनने जा रहा है और इस कमीशन के अंदर जो है वो रिटायर जज जो हैं उनको सरबराह लगाया जाएगा। ये नाम जो आए हैं जिनको सरबराह लगाया जा सकता है उनमें नासरुल मालिक हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मकबूल बाकर हैं। इसके साथ साथ तसद्दुक हुसैन जिलानी हैं, जस्टिस मंजूर हैं और जस्टिस मशीर आलम हैं। यानी इनमें से किसी एक को जो है वो उस कमीशन का सरबरा मुकर्रर किया जाएगा। और आज जो है इस हवाले से TROs भी जो है वो तय किए जाएंगे कि ये कमीशन किस तरह चलेगा, किस तरह इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, सुप्रीम कोर्ट किस तरह इसमें इन्वॉल्व होगी। ये तमाम चीज़ें आज के इस जो वफाकी काबीना का फेडरल कैबिनेट जो है उसका जो इजलास चल रहा है उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अब आते हैं जो ज़रा तड़के वाली ख़बरें हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का जो नंबर 1 दुश्मन इस्लामाबाद से फारिग हो गया है।
आपको याद होगा जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वो साहब हैं, इनके ऊपर बड़ा तगड़ा हाथ जो है वो था, और इनको जब इलेक्शन चल रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने सिफारिश की कि जनाब इनको हटाया जाए, और उसके बाद जो है वो उनको नहीं हटाया गया, और इससे पहले भी जो वो इस उनके हवाले से जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया गया, और इनका रोल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने में बहुत ज़्यादा है। मैं जो है वो नासिर अकबर की बात कर रहा हूँ, अकबर नासिर आईजी इस्लामाबाद की, उनको जो है वो उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हमारे सर के ऊपर बड़ा हाथ है, और अब इनके हवाले से करप्शन के चार्जेस भी खुल करके सामने आने लग गए, इनकी बदअनवानियाँ भी जो है वो खुल करके सामने आने लग गई हैं, और अब इनकी जगह जो है वो तैनात कर दिया गया है DIG जो ऑपरेशन लाहौर थे अली नासिर रिजवी, उनको IG इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। अच्छा, अब जो ये जो गवर्नमेंट फारिग होने जा रही है, और इस हवाले से जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि 41 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब इसमें नेशनल और सूबाई ये दोनों जो हल्के हैं इनको चैलेंज किया गया है आज। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा हल्का जो है वो चैलेंज किया गया, चंद नाम जो है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। इसमें NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम ख़ान का जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया गया है। NA 117 से PTI के हमायत याफ्ता नाकाम उम्मीदवार अली जाज भुट्टर अब्दुल अलीम ख़ान की कामयाबी का नोटिफिकेशन उन्होंने चैलेंज किया। आपको याद होगा कि ये उनके मद्दे मुकाबिल थे। इसी तरह NA 118 से हमजा शहबाज के मुकाबले में आपको पता है कि आलिया हमजा थी, हमजा शहबाज का कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज किया गया, और उन्होंने ये ट्रिब्यूनल से रजू किया गया है, जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं उनसे रजू किया जा सकता है। तो अब ये ट्रिब्यूनल जो बना है अब उस हवाले से ये किया गया। इसी तरह PP 152 लाहौर से मलिक मोहम्मद वहीद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज किया गया है। NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ का रेहाना डार ने जो है वो चैलेंज किया है। और इसी तरह NA 70 सियालकोट से MNA चौधरी अरगमान सुबहानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया गया। और इसी तरह NA 75 नारोवाल से MNA जो है वो अनवारुल हक चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज किया गया। PP 11 रावलपिंडी से MPA इमरान इलियास की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया गया है। इसी तरह PP 48 सियालकोट से MPA खुरम खान विरक जो है वो उनका भी ये अरकान असम्बली जो है वो इनका नोटिफिकेशन किया गया है। और इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब मुख्तलिफ यानी कि 41 सीटों के ऊपर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, 41 सीटों के ऊपर जो कामयाब हुए हैं जिनके नोटिफिकेशन जारी किए गए उनके नोटिफिकेशन जो हैं वो चैलेंज किए गए हैं। अब इसके साथ साथ एक दो ख़बरें और मैं आपके सामने रख देता हूँ, और वो ख़बर ये है कि जो जरदारी और शरीफ ख़ानदान बामुकाबला है। अब बड़ी मज़े की बात आप देखें कि किस तरह दो ख़ानदान इस पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और यही दो ख़ानदान जो हैं वो इक़्तिदार के मालिक बने हुए हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं यानी कि बाकी जितने MP MNA होते हैं वो इन्हीं के मतहत या यूँ कह लें कि इन्हीं की ग़ुलामी के अंदर हैं। और आज जो एक रिपोर्ट आई है उसमें जो है वो आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफ़ा भुट्टो जो है वो NA 207 से बिला मुकाबला वो कौमी असम्बली की जो है वो रुकन बन गई हैं, और ये जरदारी साहब ने सीट जो है वो छोड़ी है सदर बनने के बाद। और इसमें भी कहा जा रहा है कि जो बिला मुकाबला हुई हैं, जो इनके अपोजिट शख्स है उसको वैसे ही उठा लिया गया, तो ये बिला मुकाबला हो गई। अब देखिए कि इसमें अब जो इक़्तिदार में है खुद बज़ात खुद सदर आसिफ अली जरदारी हैं, और इनके साहबजादे बिलावल भुट्टो भी जो है वो MNA हैं, असम्बली में हैं। बेटी आसफ़ा भुट्टो भी चली गई। बहनोई मुनव्वर तालपुर MNA हैं, जबकि दोनों बहनें डॉक्टर अज़रा और फ़रियाल तालपुर MPA हैं। यानी कि पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो इस वक्त आगे। और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो शरीफ ख़ानदान है, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनके भाई हैं, मरियम है, हमज़ा है। तो ये इस वक्त और पहले नंबर पे जो है वो जनाब सीटें हासिल करने में शरीफ ख़ानदान आ गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त किस तरह ये दोनों ख़ानदान पहले और दूसरे नंबर के ऊपर हैं, और पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो इनका इक़्तिदार के अंदर बैठा हुआ है। तो नाज़रीन, ये अब तक की अहम अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, और उसमें जो है वो आपको बताएंगे कि 6 जजेस के हवाले से वफाकी काबीना ने क्या डिसीजन लिया है, और उस हवाले से क्या जो पेशरफ्त है वो होने जा रही है। तमाम तफसीलात अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद।